प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 के लिए एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक क्षितिज भाग 2 से पाठ संख्या 6 यह दंतुरित मुस्कान जिसे नागार्जुन ने लिखा है, आज हम ये कविता पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम कविता का पाठ सुनेंगे, उसके बाद कविता की व्याख्या और अंत में शिल्प सौंदर्य पर चर्चा करेंगे। यह कविता वात्सल्य रस की है। इसमें दांत निकालते एक शिशु की मुस्कान का मनमोहक चित्रण हुआ है। कवि बच्चों की मुस्कान पर मुग्ध होकर कहता है कि उसकी मुस्कान मुर्दे में भी जान डालने वाली है। उसके धूल से सने शरीर को देखकर लगता है कि मानो झोपड़ी में कमल खिल उठे हों और बांस बबूल के पेड़ों से शेफालिका के फूल झड़ने लगे हों। उसकी मुस्कान को देखकर पत्थर भी पिघलकर जलधारा बन जाए। दांत निकालते शिशु ने पहली बार में कवि को नहीं पहचाना, परंतु जब उसकी माँ ने उसे कवि से परिचित कराया तो वह पहले तो कवि को कनखियों से देखने लगा, फिर नजरें मिलने पर मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट सचमुच प्राणवान थी। यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूलि धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झड़ने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो, आँख लूँ मैं फिर। क्या हुआ यदि हो न सके परिचित पहली बार। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। इस अतिथि से प्रिय भला तुम्हारा क्या रहा संपर्क। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। सुप्रसिद्ध जनवादी एवं सर्वहारा वर्ग के प्रतिनिधि कवि नागार्जुन का जन्म 1911 में बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था और मैथिली में इन्होंने जो रचनाएं की हैं वो वैद्यनाथ मिश्र यात्री के नाम से ही की है। 1936 में श्रीलंका जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और इसके बाद ही इन्होंने अपना नाम परिवर्तित कर नागार्जुन रखा और फिर हिंदी में रचनाएं करना प्रारंभ की। सन 1998 में इनका निधन हो गया। प्रमुख रचनाएं काव्य संग्रह युगधारा, प्यासी पथराई आँखें, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, चना और गरम, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा इत्यादि हैं। इसके अलावा भस्मांकुर इनका काव्य खंड काव्य है जो काफ़ी प्रचलित है। उपन्यास हैं वरुण के बेटे, बलचन माँ, रतिनाथ की चाची, हीरक जयंती, कुंभी पाक, उग्रतारा, नई पौध इत्यादि। इनकी रचनाएं ऐसी हैं जो साहित्य जगत और चौपाल इन दोनों जगहों पर समान रूप से पसंद की गई हैं। इनकी सभी रचनाएं नागार्जुन ग्रंथावली के 7 भागों में प्रकाशित हैं। साहित्यिक योगदान के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारती पुरस्कार, बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार तथा मैथिली भाषा में साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से विभूषित किया गया है। अब कविता की व्याख्या जानते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूलि धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झड़ने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। इसमें कुछ कठिन शब्द भी आए हैं, जैसे कि दंतुरित, नए नए दांतों वाले, यानी कि ऐसा बच्चा जिसकी दांतें अभी निकल रही हों। मृतक, मरा हुआ, बेजान, मुर्दा। धूलि धूसर, गात, यानी कि धूल मिट्टी से सने हुए अंग। जलजात, यानी कि जल में जन्मा हुआ अर्थात कमल का फूल। परस, यानी स्पर्श या छुअन। प्राण, यानी जीवन। पाषाण, पत्थर को कहते हैं।
शेफालिका एक पौधे का नाम है जिसे झारखंड में विशेषकर हरसिंगार नाम से जाना जाता है। बबूल एक कांटेदार पेड़। इस कविता की व्याख्या करने से पहले एक दृश्य को देखते हैं जो हमने चित्र के माध्यम से भी देखा था कि आखिर यह कविता किस भाव को लेकर लिखी गई है। तो एक छोटा नन्हा शिशु है जो इतना छोटा है कि उसकी दांतें बस अभी निकल ही रही हैं, और ऐसा शिशु जब हंसता है और उसकी दांतें झलक पड़ती हैं तो वो बहुत प्यारा लगता है। तो ऐसा एक शिशु है जो अपने माँ के साथ है। उसके पिता बाहर से आते हैं, वह बच्चा अपने पिता से परिचित नहीं है, और ऐसी स्थिति में पिता जब अपने बच्चे को देखते हैं तो उनके मन की भावनाओं को उन्होंने इस कविता के माध्यम से बताया है। तो सबसे पहले वो क्या कहते हैं, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तो उस बच्चे की मुस्कान इतनी मनमोहक है कि कवि कहते हैं कि वह मुर्दे में भी जान डाल सकती है, यानी कि यदि कोई उदास, निराश, बेजान मनुष्य भी उसकी इस मुस्कान को देख ले तो वह प्रसन्नता से खिल उठे। धूल धूसर तुम्हारे यह गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। यानी कि धूल मिट्टी से सना हुआ तुम्हारा यह शरीर देखकर ऐसा लगता है मानो कि तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में ही कमल खिल गया हो। इसका अर्थ यह है कि धूल सने शरीर को देखकर मन कमल के समान खिल उठता है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। उस बच्चे का स्पर्श ऐसा है कि अगर कोई बस छू ले तो पत्थर जैसा हृदय वाला व्यक्ति भी पिघलकर बिल्कुल जल की धारा के समान हो जाएगा। छू गया तुमसे कि झड़ने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। अब बांस और बबूल इन दोनों पेड़ों को आप देख लीजिए कि बांस भी कांटेदार होता है और बबूल तो कांटेदार होता ही है, और इन दोनों पेड़ों की उपमा व्यक्ति से की गई है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत रूखा हो, जिसका व्यवहार बहुत रूखा रहता हो, जो कांटेदार हो, कोई उससे उसके पास जाए तो शायद वह छिल जाए। लेकिन ऐसा भी व्यक्ति जब उस छोटे बच्चे के स्पर्श को पाता है तो लगता है मानो शेफालिका के फूल झड़ने लगे हों। और शेफालिका के फूल इतने कोमल होते हैं कि अगर आप एक बार बस उस पेड़ को हिला दीजिए, उसके डाल को थोड़ा सा अगर उसको बस हिला दें तो वो फूल झड़ने लगते हैं। आपने चित्र में भी इसको देखा होगा, सफ़ेद फूल है और उसकी नारंगी डंडी है। तो इस फूल को आपने चित्र में भी देखा होगा कि किस तरह से वो फूल झड़े हुए हैं। तो इस तरह बच्चे की मधुर मुस्कान को देखकर कठोर से कठोर मानव भी सरस हो जाते हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो, आंख लूं मैं फिर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। अनिमेष यानी बिना पलक झपकाए लगातार एकटक। परिचित जाना पहचाना। माध्यम यानी कि दो व्यक्तियों को मिलाने वाला, या फिर सहारा के रूप में भी माध्यम का प्रयोग किया जाता है। इन पंक्तियों में शिशु मनोविज्ञान का बहुत सुंदर दृश्य दिखाया है कवि ने। आपने देखा होगा, अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे, कि जब वो किसी अपरिचित को देखते हैं तो लगातार एकटक उसे देखते रहते हैं तब तक कि जब तक सामने वाला अपनी आंखें ना फेर ले। और बस इसी बिंब को कवि ने यहाँ पर हमारे सामने रखा है। कवि अपनी ओर एकटक निहारते शिशु को देखकर कहते हैं कि अरे तुम मुझे इस तरह एकटक देखे जा रहे हो, समझ गया तुम मुझे नहीं पहचान पाए हो। देखते ही रहोगे अनिमेष, तो क्या तुम इसी तरह लगातार अपलक मुझे देखते ही रहोगे। थक गए हो, आंख लूं मैं फिर। और कवि को लगता है कि कहीं ये मुझे देखते देखते थक तो ना गया, तो वो पूछते हैं कि तुम थक गए हो, क्या मैं अपनी आंखें फेर लूं। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। और कहीं ना कहीं पिता होने के नाते यह अफसोस भी है कि वह पहली बार में उस बच्चे से उस प्रेम को नहीं पा सके, लेकिन वो कहते हैं कि क्या हुआ यदि हो न सके परिचित पहली बार।
अगर तुम्हारी माँ हमारे बीच संपर्क का माध्यम ना बनी होती तो हम इस तरह नहीं मिल पाते, और तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मैं नहीं देख पाता और ना ही तुम्हारे इस मनमोहक छवि को जान पाता। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। धन्य का अर्थ है सम्मान के योग्य। चिर प्रवासी यानी कि लंबे समय तक घर के बाहर दूर देश में रहने वाला। इतर यानी कि अन्य, अलग या दूसरा। संपर्क यानी कि संबंध। मधुपर्क, मधुपर्क यहाँ पर आत्मीयता से भरा हुआ भोजन के रूप में इसको हम ले सकते हैं। और वैसे मधुपर्क दही, घी, शहद, जल और दूध के मिश्रण से बनता है, जिसे हम पंचामृत भी कहते हैं। कनखी मार यानी कि तिरछी निगाह से देखकर आंखें हटा लेना। आंखें चार हो जाना यानी कि प्यार हो जाना। छविमान यानी कि बहुत सुंदर। कवि यहाँ छोटे बच्चे को संबोधित करके कहते हैं कि धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, कि तुम धन्य हो, सम्मान के योग्य हो और तुम्हारी माँ भी सम्मान के योग्य हैं। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, मैं तो हमेशा तुम लोगों से दूर रहता हूँ और इसीलिए मैं तुमसे अलग हूँ, मैं अन्य हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। वो अपने आप को एक अतिथि के रूप में देखते हैं। एक पिता जो है वो भी अपने आप को एक अतिथि के रूप में देखते हैं और कहते हैं कि मुझसे भला तुम्हारा क्या संपर्क रहा है। वो तो तुम्हारी माँ है जिन्होंने वात्सल्य से भरकर तुम्हें मधुपर्क भी कराया है। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार। वह बच्चा बाल सुलभ चेष्टा करता है, वह कवि की ओर कनखियों से देखता है और जैसे ही आंखें चार होती हैं उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। और उस वक्त जो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है वह कवि को बहुत ही सुंदर लगती है। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तो इस तरह कवि उस बच्चे से अपना स्नेह प्रकट करते हैं और उसे देखकर उसके उगते हुए दांतों वाली मुस्कान से उनका मन मुग्ध हो जाता है। इस कविता के शिल्प सौंदर्य की बात करें तो यह खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया, ये तो आपने पढ़ते हुए ही जान लिया होगा। और छंद मुक्त है, यानी कि इसमें कोई भी छंद नहीं है, यह कविता छंद मुक्त है। रस वात्सल्य है, माता पिता का प्रेम यदि बच्चों के साथ प्रकट होता है तो वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। तो यहाँ एक पिता का प्रेम अपने बच्चे के प्रति है तो यहाँ वात्सल्य रस है। और साथ ही साथ यहाँ पर बिंब योजना की गई है, और वह बिंब योजना कैसी है तो दृश्य बिंब है। बिंब के सहारे बाहरी संसार की छवियों को लेकर विशेष संदर्भ में उन्हें इस प्रकार प्रयुक्त करते हैं कि हमारा कथ्य और अधिक प्रभावी हो जाता है। और ये जो बिंब होते हैं वो ज़्यादातर इंद्रियों से संबंधित होते हैं, जैसे कि दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, इसके अलावा स्पर्श बिंब। तो इस तरह से वो इंद्रियों से संबंध रखते हैं। यहाँ पर जिस बिंब की कल्पना की गई है इसको हम कह सकते हैं चाक्षुष दृश्य बिंब, यानी कि आँख के सामने एक पूरे दृश्य को उपस्थित करता हुआ बिंब। तो ऐसी पंक्तियाँ भी आप देख सकते हैं, जैसे उंगलियाँ माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। तो एक पूरा दृश्य आपके सामने यहाँ पर आ जाता है। देखते तुम इधर कनखी मार, यहाँ भी एक बच्चा किस तरह से लेखक की ओर देखता है, कैसे वह अपनी आँखों को तिरछी करता है, ये पूरा दृश्य हमारे सामने आ जाता है। और होती जबकि आंखें चार, यह तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। और इन पंक्तियों में हम स्पष्ट रूप से जो कवि कहना चाह रहे हैं उसे एक दृश्य के रूप में हम अपने सामने देख पाते हैं। और यही कारण है कि इस दृश्य बिंब को दिखाने के लिए शुरुआत में ही आपको एक जो वीडियो दिखाया गया था पेंटिंग बनाने का, वो इसी से संबंधित था कि एक चित्र आपके सामने उपस्थित हो जाए। यदि अलंकारों की बात करें तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ उदाहरण आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार उपमेय में उपमान की संभावना को कहते हैं। उपमेय यानी कि जिसकी तुलना की जा रही है, उपमान यानी कि जिससे तुलना की जा रही है। तो
अगर जिससे तुलना की जा रही है उसी में जिसकी तुलना की जा रही है उसकी संभावना दिखाई दे तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। साधारणतः मनो, जनु, मनौ, जनो इत्यादि शब्द इसमें आते हैं, लेकिन ये खड़ी बोली हिंदी में है तो यहाँ पर आप देखिए कितनी खूबसूरती से इस अलंकार का उपयोग यहाँ पे किया गया है। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल उठे जलजाल। वो उन्होंने सीधा कहा है कि उनकी झोपड़ी में कमल खिल गया है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक इसी प्रकार पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। उन्होंने ये नहीं कहा है कि पाषाण जैसा हृदय जल जैसा बन गया होगा, उन्होंने सीधे कहा है कि पाषाण पिघलकर जल बन गया होगा, इसीलिए यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। छू गया तुमसे कि झड़ने लग पड़े शेफालिका के फूल। उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि शेफालिका के फूल बहुत कोमल होते हैं, बांस या बबूल बहुत कटीले होते हैं, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सीधा ही कहा है कि छू गया तुमसे कि झड़ने लग पड़े शेफालिका के फूल। तो इस तरह उपमेय में उपमान की संभावना के कारण यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। आशा है आपने इस पाठ को समझ लिया होगा। अब आप इस कविता को पढ़ सकते हैं, कवि का परिचय भी दे सकते हैं, इसके पंक्तियों की व्याख्या कर सकते हैं, इसके शिल्प सौंदर्य को जान सकते हैं और इसके कठिन शब्दों के अर्थ भी बता सकते हैं। तो इसके बाद इस पाठ से प्रश्नोत्तर के बारे में हम चर्चा करेंगे और ये भी बात करेंगे कि जैक बोर्ड में कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि पूछे गए हैं पिछले 10 वर्षों में इस पाठ से संबंधित। तो ये जानने के लिए, अगले वीडियो की जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इस तरह के वीडियो की जानकारी के लिए या फिर देखने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.econtenthindi.org। धन्यवाद।